बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। शुक्रिया मामा जी। लो उजाला भी आ गई। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी? चलो मेरी बात तो सुन। नहीं सुन रही। तुम जाके अब्बा को बताओ कि तुम दुबई नहीं जा रहे हो। खो जाना। क्यों क्यों कर रहे हो ऐसे? तुम्हारे लिए कर, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं बात समझ क्यों नहीं आ रही? मेरी खुशी, मेरा इत्मीनान तुम में है। जब खुशी बांटने वाले ही नहीं होगा तो मैं इस खुशी का क्या करूंगी? ऐसी खुशी नहीं चाहिए मुझे जिसमें तुम्हारे बगैर रहना पड़े। उजाला, तुम इस वक्त जज्बाती हो रहे हो, दिमाग से नहीं दिल से सोच रही। हमारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, क्या पूरी जिंदगी हम इसी तरह महरूमी में जीते रहेंगे? हमें कोई हक नहीं है तरक्की करने का, आगे बढ़ने का? मैंने फैसला कर लिया, मैं दुबई जाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं इस फैसले में तुम मेरा साथ दोगी। जाना। ये बेटा रस भी ले लो। शुक्रिया मामी। उजाला कहाँ है? कमरे में बंद है, किसी बात का जवाब नहीं दे रही, रोई जा रही है। मैं देख के आता हूँ उसे। उजाला, तू इस तरह रोएगी तो मेरे लिए और मुश्किल हो जाएगा जान। मैं नहीं जाने दूंगी तुझे। अरे जाना चाहता कौन है पगली, लेकिन हमारे मुस्तकबिल के लिए ये कड़वा घोंट तो पीना पड़ेगा ना। तो ठीक है ना, मैं चलती हूँ तेरे साथ, हम मिलके मेहनत मजदूरी कर लेंगे। तू पहले इतना कुछ कर चुकी है मेरे लिए, मुझे करना है। इफ्तिखार, तुझे हमारी मोहब्बत की कसम, मुझे छोड़ के ना जाना। भाई इफ्तिखार, आ जाएं, देर हो रही है। वापस आता हूं तो बात करते हैं। कुछ नहीं किया, छोड़ो। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कुछ नहीं किया। माफ कर दे भाई साहब, गलती होगी भाई जी, माफ कर दे, आइंदा नहीं करूँ। भाई बाप मुझे माफ कर दे, मैंने कुछ भी नहीं किया।
बस कर, चल उठ, बैठ, ऊपर बैठ, ओ बैठ। बैठ बैठ। अब बता क्या हुआ? गलती होगी माई बाप, खुद को बहुत रोका था पर रुक नहीं सका, तलब हो रही थी। गलती होगी माई बाप, माफ कर दे, माफ कर दे। कितनी पुड़ियां ली है? बस एक माई बाप। एक एक मगर गायब तो 11 थी। बाकी 10 का है। माई बाप, मुझे अपनी माँ की कसम, मैंने नहीं ली। माई बाप माफ कर दे, माफ कर दे। माँ कसम मैंने सिर्फ एक ली, बस मुझे एक मौका दे, सिर्फ एक मौका। ऐसा नहीं करूंगा, अगर करूँ ना तो मेरे हाथ काट दे, हाथ काट दे माई बाप, हाथ काट दे, हाथ काट दे माई बाप, हाथ काट दे माई बाप। चल जा, मौका दिया मौका। ओए अब तो मुस्कुरा दे। हाँ जा जा बशीर, ले जा इसे। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? इफ्तिखार, उसका इंतजाम कर दिया है साहिब। जैसे समझाया था वैसे ही किया ना? हाँ साहिब, जैसे आपने कहा था वैसे ही किया है। उसी उजाला से इतना दूर कर दिया है साहिब कि उसकी वापसी का कोई इम्कान नहीं। बस कर जाना, बस कर। अब कितना रोएगी? रो रो के बुरा हाल कर दिया इतना। सारी मेरी गलती है। ना मैं अब्बा जी को बताती, ना वो इफ्तिखार का वीजा लगाते। ये दुबई वाला ख्याल आया कहाँ से तुम लोगों को? जैसे मकबूल को दुकान डाल के दे दी थी, वैसे भाई इफ्तिखार को भी खुलवा देते। हमने थोड़ी दुकान लगा के दी है। तो फिर शब्बीर ने दिलवाई क्या? उसी ने सारा पैसा लगाया। शब्बीर ने लगाया सारा पैसा?
अब मैं समझी। क्या समझी? यही कि कमीना भूला नहीं है तुझे अभी तक। क्या? सच कह रही है, शब्बीर तुझसे आज भी मोहब्बत करता है। वरना तो खुद बता, मकबूल उसका कौन लगता है? तो भला वो मकबूल को ही दुकान डाल के क्यों देगा? बात सुन, तू शब्बीर से क्यों नहीं बात करती? इफ्तिखार भाई के रोजगार की। पागल है? तू जानती नहीं है कि इफ्तिखार कितनी नफरत करता है उससे? उसका खून खौलता है शब्बीर का नाम सुन के। और मैं क्या कहूँ उसको कि मेरे शौहर को काम दिलवा दो? हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? शब्बीर ने तो बस दुकान खुलवा के देनी है। एक मर्तबा दुकान खुल गई तो कर्जे को किस्तों में अदा करते रहना। हाँ रजिया, मेरा दिल नहीं मानता। शब्बीर भरोसे के काबिल नहीं। तू कहे तो मैं शीरी से कहलवाऊं? बहन की बात थोड़ा ही टालेगा। बस रजिया, छोड़ दे। शीरीन को बिला वजह बीच में ना ला। पहले बहुत तमाशे हो गए मेरी वजह से उसकी शादी में। मैं उसे मजीद परेशान नहीं करना चाहती। ठीक है। ये काम कर लेगा साहिब? सख्त मेहनत के साथ जान हथेली पर रखनी पड़ेगी। अभी से सिर्फ दुबई का विजिट वीज़ा मिलेगा, इसलिए नौकरी भी छुप कर करनी पड़ेगी। अरे आप फिक्र ही ना करें, भाई इफ्तिखार बहुत मेहनती और जीदार इंसान है। जीदारी के साथ एतबार ज़रूरी है, और तुम तो जानते हो हमारे काम में एतबार गया तो बंदा गया साहिब। भाई इफ्तिखार बहुत काम के आदमी है, आपको मायूस नहीं करेंगे। मुझे काम क्या करना होगा? नौकरी क्या है और तनख्वाह कितनी? भाई जी, आप इन बातों को छोड़ें, इन चीजों की फिक्र ना करें। आरिफ भाई हमारे आदमी हैं, आपका ख्याल रखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ ना मकबूल। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब जानते हो? दुबई में हमारी बहुत बड़ी दुकान है और पाकिस्तानी चीज़ों की वहाँ बहुत मांग है। खिलौने, चप्पलें, चमड़े का सामान, जो जो ऑर्डर मिलेगा लेकर जाना होगा और लाना भी होगा। कर लोगे ये काम? तो समझो साहब, तुम्हारा काम हो गया। हो सकता है कि आने वाले चंद रोज में तुम्हें जाना पड़ जाए। चाय पियो साहब। सोच ले उजाला, भाई इफ्तिखार को दुबई की हवा लग गई तो फिर तेरी याद नहीं आएगी। फिर बैठी रही तो उनकी याद में पलके बिछाए। बस कर दे, मेरा दिल मत खराब कर। इफ्तिखार ऐसा नहीं है। तेरी मर्जी है, मत मान। फिर रोती हुई मेरे पास आकर ये ना कही कि रजिया तू सच कहती थी, इफ्तिखार तो बस दुबई के ही होके रह गए हैं।
अच्छा ना बस कर दे और मत डरा मुझे, कोई तरकीब बताना मुझे। ये सुन फिर, तरकीब नंबर 1, खाना पीना छोड़ और माथे पे काली पट्टी बांध के खाट पकड़ ले। और तरकीब नंबर 2, रो रो के आंखें लाल कर ले और मुट्ठी में नीला तोता दबाकर खुदकुशी की धमकी देते रहे। बेस्ट। कैसा? बोलती जा। तरकीब नंबर 3, मेरे साथ कल शाहजी की दरगाह चल, मेरे सारे मसले यूं खत्म। तेरी फुप्पी भी घी की कुप्पी बन जाएगी और गोद में लड़का भी खेलेगा। और या तो भाई इफ्तिखार दुबई जाएगा ही नहीं, और अगर गया तो तू भी दुबई के मजे लूटेगी। और चली? नहीं, दुबई कोई नहीं जाएगा। जिस तरह मकबूल का यहाँ काम बन गया है ना, इफ्तिखार का भी काम बन जाएगा ना। तो फिर शबीर को कॉल लगाते हैं, तू उससे बात कर। अभी नहीं, भाई इफ्तिखार के दुबई जाने के बाद। चल, कॉल लग रही है, कर पकड़। हाँ रजिया, मैं रजिया नहीं, उजाला बात कर रही हूँ। हेलो। उजाला कैसी हो? ठीक हूँ। मुझे तुमसे काम है। हुक्म, तुम कहो तो जान भी हाजिर है। देखो शब्बीर, तुम्हें सीधी तरह बात करनी है ना तो करो, वरना रहने दो। अच्छा, सॉरी। बोलो, क्या काम है? वो इफ्तिखार दुबई जा रहा है, उसे दुबई जाने से रोक लो। उसे भी मकबूल की तरह कोई काम दिलवा दो। ठीक है, कर दूंगा। सच? हाँ। तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? वो किस लिए? बैठ के बात करते हैं ना। ठीक है, कल दोपहर आती हूँ। मैं इंतजार करूंगा। क्या हुआ? क्या बोला शबीर? कह रहा है मिलकर बात करेगा। चल, परेशान ना हो, कल देखते हैं। आप तो खाना खा लें, उजाला तो पता नहीं कब आएगी। जब वो रजिया के साथ निकलती है ना, तो दिन रात का फर्क ही भूल जाती है। दिन रात का फर्क तो तुम्हारा लाडला भी भूल गया, उससे तो तुम कुछ नहीं कहती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। इफ्तिखार का है? अभी बाहर निकला है, बड़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इतनी देर तक बाहर मत रहा करो, वो नाराज होता है। अच्छा, खुद मुझे छोड़ के 7 समुंदर पार जा रहे हैं और मुझे थोड़ी सी भी देर हो जाए तो नाराज होता है? अच्छा चलो छोड़ो, हाथ धोकर आओ, खाना खाते हैं। आप ही खाएं अब्बा। आपने जो मेरे साथ किया है ना, आपसे मैंने इफ्तिखार की नौकरी का कहा था, आप तो उसे दुबई भेज रहे हैं। और बेटा रहने दे अब्बा, आप खाएं खाना, वैसे भी मेरी परवाह किसको है।
ये क्या था? नीला तोता। नीला तोता? मैं बता रही हूँ तुझे इफ्तिखार, अगर तूने इस घर की चौखट से एक कदम भी बाहर निकाला ना तो मैं नीला तोता खा के अगले जहां पहुंच जाऊंगी। अच्छा, इतना आसान है अगले जहां पहुंचना? चल एक चुटकी मुझे भी दे दे, दोनों साथ चलेंगे। नहीं, मरूंगी तो मैं अकेली मरूंगी, और मेरी मौत ही ना तेरे पैर की जंजीर बनेगी। फिर जाके दिखाना दुबई। तू डालेगी मेरे पैरों में मौत की जंजीर? चलिए ले, ये डाल दी मैंने तेरी कलाई में मेरे प्यार की हथकड़ी। अब कभी मरने का सोचेगी ना तो ये हथकड़ी तुझे रोक लेगी। ये अच्छी जबरदस्ती है। मेरे हाथ में मोहब्बत की हथकड़ी डालकर तू आजाद घूमेगा, तू वहीं जाएगा। मैं नहीं जाने दूंगी तुझे। जल्दी जल्दी आया करूंगा ना पगली, तो भाई से जो भी मंगवाएगी लाया करूंगा तेरे लिए। चलो तैयारी पकड़, सवेरे जल्दी निकलना है हमने घर को। वो तू निकल जाना सवेरे, मुझे कुछ काम है, मैं वो निपटाकर शाम तक आ जाऊंगी। ऐसा क्या काम है जो मैं ना जानूं? बता दूंगी। इफ्तिखार, अगर हमारे काम हो गया ना तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। हमारा दुबई हमारे गांव में ही बन जाएगा। ऐसी क्या गिद्दड़ सिंगी आ गई तेरे पास? बस तू देखता जा। अच्छा, हेलो। कैसे हैं भाई? वाह, आज तुमने मुझे कैसे याद कर लिया? भाई याद तो आप हमेशा ही रहते हैं, बस एक आप हैं जिन्हें मेरी कभी याद नहीं आती। बकवास बंद करो, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो फिर कब मिलने आ रहे हैं मुझसे? अभी नहीं, बहुत सारे काम है, इलेक्शन सर पे है और बहुत सारी जिम्मेदारी है। आप और आपके बहाने। मुझे क्यों बुला रही हो? तुम क्यों नहीं आती? तुम्हारे आने से इस घर की वीरानी खत्म हो जाएगी। घर की वीरानी खत्म करने का हल तो है मेरे पास, सुनेंगे? नो,
थैंक यू। मान जाए ना भाई, घर में भाभी होंगी तो आपको लेके कुछ मेरी परेशानियां भी कम हो जाएंगी। और मेरी बढ़ जाएंगी। ना ना बाबा, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, तुम अपनी दोस्तों से राब्ता रखती हो? जी, रजिया से तो अक्सर बात होती है, और जैनब का तो निकाह है अगले हफ्ते, आपको बुलाया है उसने। और बस इनसे ही बात होती है? सीधी तरह कहें ना, आप उजाला के बारे में जानना चाहते हैं? नहीं, उजाला से बात नहीं होती मेरी, ना वो बात करती है ना मेरा दिल चाहता है। आखिरी बार हमारी बात मेरी शादी वाले दिन हुई थी, उसके बाद कोई राब्ता नहीं हुआ। आप भूल जाए ना भाई उजाला को, वो खुश है अपने घर में, और जो हुआ उस दिन, उसमें उजाला का क्या कसूर था? तो क्या मैं कसूरवार था? मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है? देर बहुत हो गई है, बाद में बात करेंगे। अपना ख्याल रखना। जी भाई, आप भी अपना ख्याल रखें। ओके। जी अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। जी बस निकल रहा हूँ। जी जी बस पहुंच जाऊंगा जी। अम्मा जल्दी से खाना देते, जरूरी काम से जा रहा हूँ। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी। क्या बात है भाई, क्यों घर सर पे उठा रखा है? आप सुबह कहीं गए थे मोटरसाइकिल लेकर? नहीं, मैं तो कहीं नहीं गया। तो फिर टैंकी कैसे खाली हुई? कल रात तो भरवाई थी। ओ हाँ हाँ, याद आया, इफ्तिखार को दिया था पेट्रोल। है? वो क्यों? बेटा वो घर वापस जा रहा था, उसके मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं था, तो मैंने तेरी मोटरसाइकिल में से निकाल के उसे दे दिया। बाजी उनका मोटरसाइकिल था, वो भरवा लेते पेट्रोल। इतनी भी क्या कंजूसी। तो तू भरवा लेना। ये ले, ये 600 रुपए है, जितना पड़ता है डलवा ले। ये पैसे आप संभाल लें अपने पास। आपकी मेहरबानी से जितना इसमें पेट्रोल था उससे इसने नुक्कड़ नहीं फलांगना। पंप तो फिर 2 किलोमीटर दूर है। तो तू ऐसा कर ना, जहां तक मोटरसाइकिल ले जाता है ले जा, उससे आगे उसे घसीट के ले जाना। वो क्या कहते हैं, और हाँ, मॉर्निंग वॉक, सुबह सुबह तेरी मॉर्निंग वॉक हो जाएगी। अरे भाई रशीदा, अरे भाई मकबूल के लिए 2 की बजाय 3 रोटियां डाल देना, इसलिए मोटरसाइकिल को घसीट कर ले जाना है। आरिफ,
सारी तैयारियां होगी, उजाला आती ही होगी। जी साहब, मैं खुद निगरानी कर रहा हूँ। गुड। आप इतने उलझे हुए क्यों हैं साहब? उलझा हुआ नहीं आरिफ, खुश हूं। पूरे 2 साल बाद वो इस घर की दहलीज पे कदम रखेगी। पूरे 2 साल बाद मैं उसको मिलूंगा। और साहब वो इफ्तिखार के बारे में क्या सोचा आपने? अगर उसे दुबई भिजवा देंगे तो काफी सारे मसाइल हल हो सकते हैं। यहाँ कारोबार करवा देंगे तो रास्ते में हायल होता रहेगा। तुमने कभी मोहब्बत किया आरिफ? मोहब्बत? नहीं साहब। अच्छा, मोहब्बत इंसान को कमजोर कर देती है। जिंदगी में पहली दफा उसने मुझसे कुछ मांगा है, वैसे कैसे इनकार कर सकता हूं? इस मौके पे वो मेरी जान भी मांग लेती तो मैं खुशी खुशी दे देता। तुम इंतजाम करो, उजाला आ जाए तो मुझे बता देना। क्या हुआ है? किन सोचों में गुम है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है रजिया। हम शब्बीर के पास जाके कोई गलती तो नहीं कर रहे? उजाला, मुझे एक बात बता, इस सब के अलावा भाई इफ्तिखार को रोकने का और कोई हल है तेरे पास? ज्यादा सोच मत, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। जंगल घने रे तेरे नैना, जंगल घने रे ना बचने की राह लभे जिन्ना अखियां च यार दे डेरे, जिन्ना अखियां च यार दे डेरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो रजिया? ठीक हूँ। तुम? ठीक हूँ। साहब बात हो सकती है? एक्सक्यूज मी। आमिर जमान साहब आ रहे हैं। क्या? वो कैसे आ गए? अच्छा ठीक है, तुम जाओ इंतजाम करो। सब खैरियत है ना? हाँ नहीं, वो मेरे कुछ मेहमान आ गए। आना तो उन्होंने कल था मगर आज शायद प्लान चेंज हो गया। आप लोग बैठो ना, मैं आता हूँ।